जिला रियासी में माड़ी क्षेत्र में स्थित गुरु रविदास जी मंदिर परिसर में बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा को स्थापित करने को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबू जगजीवन लाल की अध्यक्षता में तय हुआ कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अम्बेडकर भवन रियासी में प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। बाबू जगजीवन लाल ने कहा कि बाबा साहेब पूरे देश के संविधान के निर्माता थे और ऐसे में इस बैठक में MG नरेगा के नाम बदलने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और इसे महात्मा गांधी के नाम पर ही रखने की मांग की। जिला रियासी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। महात्मा गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बढ़िया, उसी लोग याद ठीक करते। डॉक्टर अम्बेडकर की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन देता, वो मरने प्रांत लोग उसी याद करा वो पैदा करो स्पिरिट अपने अंदर और ये सोचिए चलो कि अज कल खबे जाना थोड़े कन्ने जो कुछ करी जाए। लेकिन मेरी अफसोस है जिन्हें लोगों का वैसे इतना बड़ी बड़ी और समाज की कुछ नहीं करता, इसका मतलब सिर्फ बिट्रेल किया साड़ी कमाई जिंदगी किया जीरो पे मेरा अधिकार है जिंदगी में और फिर अगले पिछले तंत्र का सहारा लिए ये लोग निकले खुशामद करना पड़ती है। आओ यार तुमने बोलता था नेहा सक्सेस चलता मैं प्रति एक निडर बनी है, प्रति है मजबूत आदमी बनी है। मैं फिर मैदान में ले जाऊँ, मैं इस मिशन की अगे ले जाने वास्ते पंचमी मैं सिर्फ इच्छा कि मेरे लोग अच्छे रहो, मेरे लोग अगे बढ़े, मेरे लोग अगे। मेरे लोगों का मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, मेरे लोगों का मतलब गरीब ब्राह्मण गरीब राजपूती भी मेरे दिल च तड़े उन्हें भी मैं चाहना कि वो भी अगे उनकी जी भी गरीबी है और सारे समाज के अगे लेके जाना चाहिए और भाईचारे के अगे जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम है सब भाई भाई उस तरीके ने अगे बढ़ना चाहते हैं। ये मेरा अज का बहुत बड़ा संदेश है और रिक्वेस्ट है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। एक ये चीज़ है यार, एक स्टैचू के 10-20 लाख रुपया अगर खर्चना पवे बहुत बड़ा फंक्शन करना चाहिए। लोग पूरे हिंदुस्तान के टॉप के लोग जिन्हें लोग कंट्रीब्यूट वो मैं सीधी आनी दे इतने भैया देखो सुनो समझो समाज की अगे चलते बैगिंग करने नहीं चलते, पिछे पैने वाले कख नहीं चलता, पिछे लेला चलता है तो कसाई फट मारता उसी का लाल कर विषयों के ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन मैं आपका पहले स्वागत करता हूं मीडिया साथियों का और मेरे साथ जितने भी माताएं बहनें वगैरह इस शॉर्ट स्पेल ऑफ पीरियड में जितने लोग आए, हमारा मकसद और गर्जोगैत ये रही है कि हमने एक फैसला लिया है सामाजिक तौर पर कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टैचू डॉक्टर अम्बेडकर भवन में बहुत जल्दी लगाएंगे और उसके लिए आज एक रेजोल्यूशन पास करके सारे लोगों ने उसका हामी भरी है और हम उसके लिए सब काम करेंगे। दूसरा ये है कि पंचायती राज के अंदर PMAY के अंदर जो लोगों बहनों को या लेडीज एंड जेंटलमैन जितने भी लोग होते हैं उनको जो पैसे मिलते हैं उसके बेनिफिशरीज आज यहाँ पर आए हुए थे, उनके साथ भी बातचीत करके मैंने सारा ब्यौरा लिया कि किनको मिला किनको नहीं मिला, किनको कब मिलने वाला है, वो भी एक विषय था। साथ में लोगों में एक चर्चा भी हुई कि साहब मनरेगा एक रोजगार गारंटी प्रोग्राम था पूरे देश भर में, उसको उसका नाम बदल दिया गया है जिसको BBG राम जी के नाम से बिल पास कर दिया गया है। पहले तो बिल का कड़ा विरोध हम करते हैं क्योंकि ये बिल जो था ये देश भर के गरीब मजदूरों और किसानों के साथ खेती मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ था, उसको इन्होंने अपने ढंग से डिल्यूट कर दिया और मनमाने ढंग से किया। कोई भी बिल ऐसे पास करने हो तो कम से कम या तो सिलेक्ट कमेटी को जाते हैं या लोगों की राय उसमें ली जाती है। तो पावर के नशे में ये सरकार इतनी चूर है कि किसी को मशवरा लिए बगैर ही उन्होंने इस कानून को लागू कर दिया। इसमें इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि जो पहले प्रावधान था वो 90% सेंट्रल सरकार देती थी और 10% स्टेट को देना होता था। अब इसको उन्होंने उल्टा कर दिया कि 60% मरकजी सरकार और 40% ये स्टेट गवर्नमेंट दी।
लेकिन शर्त ये है कि 40% वाले को आगे बढ़ना है। पहले वो 40% वाले कहेंगे कि पैसा हमारे पास है, तो 60% वाले पैसा देंगे। अगर 40 वाला नहीं दे सका तो वो नहीं, वो स्कीम फेल हो जाएगी। हमारा कहना यह था कि 100% ये सरकार को देना चाहिए। ये रोजगार गारंटी थी एक मजदूर की और किसान की, जो अपने खेत मजदूर के लिए। तो इसको इन्होंने इस तरह से डाइल्यूट कर दिया, जिससे मुझे लगता है कि ये इसकी जो स्पिरिट ऑफ द लॉ जो होती है वो आउट होगी, खत्म होगी। तो इसका हमने कड़ा विरोध किया है और मैंने एक चेतावनी दी है कि सरकार ने एक जमाने में 3 ड्रैकोनियन लॉज कहते हैं जिनको, ब्लैक लॉज पास किए थे, और फिर बाद में जब लोगों ने कुर्बानी, 700 लोग मर गए, तो तब जाके उसको विड्रा करना पड़ा था। तो ऐसा कानून मत बनाइए जिससे देश और देश के मजदूरों, किसानों, बेरोजगार लोगों को धोखा मिले। बाकी हमने जनरल स्टडी की है देश के हालात की, तो उसमें भी हमें लगा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो अक्सर व बेशतर वो कहते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, और चूंकि ये यूटी है, यूटी में इन्होंने एक कानून इसमें प्रावधान रखा है कि यूटी का सारा पैसा वो सेंट्रल सरकार देगी। लेकिन ये लोकल सरकार जो है वो कहती है कि हम यूटी नहीं रहना चाहते, हमें स्टेट बनाया जाए। और हमारी मंशा भी ये है कि हमारी स्टेट थी, हमें स्टेट मिलनी चाहिए। तो तब तो हम उसी जुमरे में आ जाएंगे 40 और 60 के जुमरे में। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं कि ये स्टेट कैसे बढ़े आगे और कैसे रोजगार इसमें तलब किए जाएं। तो मैं सरकार से यही मुतालबा करूंगा कि इसको विड्रा करके इसको मनरेगा के नाम से रखा जाए। मनरेगा का मतलब था महात्मा गांधी, जी राम का मतलब हो गया राम जी। राम जी एक बहुत बड़े भगवान हैं, भगवान को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। राम जी ने पॉलिटिक्स छोड़ी थी, वो बात देश के राजा बन रहे थे, वो छोड़ के जंगलों में चले गए थे। और महात्मा गांधी जो थे वो भी फकीर थे, जिन्होंने कभी वो जिंदगी में कुछ नहीं बने, लेकिन हमारी देश को आजादी दी थी, बहुत बड़ा नाम है। ये कुछ कंफ्यूजिंग लॉज बना करके देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया है, जिसको मैं समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर इसको रिव्यू करना चाहिए, और इसको आज भी मौका है, विड्रा करना चाहिए या लोगों के यहाँ पर मीटिंग है। बेसिकली आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन आ रहा है अप्रैल की 14 तारीख को। उसके लिए चूँकि आज मीटिंग की थी कि उसका फैसला किया जाए कि जहाँ पर एक स्टैचू लगाना है तो वो स्टैचू कैसे लगाया जाए, उसके लिए सबके साथ चर्चा की है। उसके लिए जहाँ पे आज मीटिंग थी और सबने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि स्टैचू जन्मदिन से पहले अगर लग जाए तो बहुत अच्छा है, और कोशिश की जाएगी कि वो सिर्फ मंजिल पे फैसला पहुंच जाए। ये आज की मीटिंग थी। बाकी यहाँ पे मीटिंग है ये अपने यहाँ पर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के बारे में जो हमारी बात हुई है उसको मंजिल तक लेने के लिए आज हमारी बात हुई है। मैं आपके माध्यम से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें सभी लोग योगदान दें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के रहनुमा नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे देश के लिए एक ऐसी चीज़ दी है जिससे हमारे देशवासियों को एक नई चीज़ मिली, नई दिशा मिली। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित थे, वो दलितों के रहनुमा थे। ऐसा नहीं, जो सवर्णों की बहनें, बच्चियां, जितने भी लोग थे, पता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था हमारे देश के अंदर औरतों का कोई रुतबा नहीं था, कोई राइट नहीं था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। सबको इसमें योगदान देना चाहिए ताकि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश में कायम रहे, मनुस्मृति हमारे देश में ना आए। थैंक यू। कि आपने आज देखा होगा कि जैसे हमारे भाई साहब ने आपके साथ चर्चा की है, इससे पहले हमने आज 21 तारीख का जो हम 2004 में जब मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा का कानून पार्लियामेंट में पास करके कानून बनाया था, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने
पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर उसका विरोध किया है। जो आज की सरकार नया कानून उसको तब्दील करने में लेके आई है, आज हमने रियासी में भी प्रोटेस्ट किया है और जो मिनिस्टर है शिवराज चौहान, उनका पुतला भी जलाया गया वहाँ पे। हमने इसका जबरदस्त विरोध किया है और हम कंडेम करते हैं नए कानून को। मनरेगा जो है, मनरेगा एक गांव के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए एक ऐसी चीज कांग्रेस पार्टी ने लाई थी कि देश के अंदर 100 दिन की गारंटी से लोगों को रोजगार मिले, कोई आदमी देश के अंदर बेकार ना रहे। 100 दिन का एक एप्लीकेशन ब्लॉक में देना है और ब्लॉक वालों की रिस्पांसिबिलिटी बनती थी कि 100 दिन के पैसे साल में देने ही देने हैं। ये कांग्रेस का प्रोग्राम था और इन्होंने उसको पॉलिटिकलाइज करने के लिए एक नई चीज लाई है। हालांकि उसमें जो इतना शेयर वहां से, इतना शेयर वहां से, यहाँ पर एक पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर आया था, यहाँ पर उन्होंने मीटिंग की और मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने सुना, उसको पूछा मीडिया वालों ने कि आप यहाँ पर कैसे आए थे, तो उन्होंने कहा जी हमने जो नया कानून पार्लियामेंट में पास किया है हमारी सरकार ने, वो लोगों तक एक मैसेज देने के लिए, हम यहाँ पे सही चीज बताने के लिए, जो अपोजिशन वाले इसका विरोध कर रहे हैं उसका हम लोगों को समझाने के लिए मैं मीडिया के माध्यम से उन भाई साहब को कहना चाहता हूं कि अगर आपका कानून इतना अच्छा था तो लोगों को पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ रही थी। इसका मतलब साबित होता है कि आपका जो कानून है इसमें कमियां हैं, आप लोगों को देना कुछ नहीं चाहते हैं, आप खाली लोगों को जुमले सुना के अपना टाइम पूरा करना चाहते हो। उसका हमने विरोध किया और आज यहाँ पर जो हमारे